वामांग बिठाने का तात्पर्य है, एक तो हर मनुष्य का हृदय बाईं तरफ होता है, तो अपने हृदय में बसाना। दूसरे, जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान विष्णु ने बाईं अंग से, अपने बाईं तरफ से स्त्री की और दाहिने अंग से पुरुष की रचना की, तो एकाकार हो जाना। इसके लिए पत्नी को वामांग बिठालते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भी मैंने और आपने फेरे लिए हैं, मैंने और आपने यज्ञ किया है, अब आप मेरी पत्नी के रूप में वामांग आइए। तो लड़की कहती है कि देखिए, मेरे पिता ने मंडपम मदपर्कम चा कन्यादानम तथैवचा, अपने जब मंडप सजाया है, ये तो अपने घर की शोभा की है, आपका मान सम्मान हुआ। मैंने और आपने जो यज्ञ किया है, तो इस यज्ञ से भी कोई ऐसा नहीं है साथ में बैठकर पता नहीं कितने लोग आहुतियां दे देती हैं। जब तक सप्त सदी ना हो जाए, आप मुझे 7 वचन दीजिए और आज शपथ पूर्वक ये कहेंगे कि मैं इन बच्चों को जीवन पर्यंत निभाऊंगा, तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूं। तो लड़का कहता है कि बताइए। तो लड़की कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, मेरे माता पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था। तो उसका तात्पर्य यही था कि मेरे माता पिता ने आज तक मेरा भरण पोषण किया, जैसा भी हो सका, जैसी उनकी सामर्थ्य थी। जैसे एक बड़ा व्यक्ति अपने बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं दे दे, गरीब कम दे पाता है, लेकिन प्यार सभी बराबर करते हैं। तो मेरे माता पिता की जैसी सामर्थ्य थी, उन्होंने मेरा भरण पोषण किया और आज मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया। आज के बाद मेरे भरण पोषण की दुख तकलीफ में, साथ में दुख सुख में कदम से कदम मिलाकर चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं स्वस्थ हूं, आपकी सेवा करने लायक हूं, आपके घर का काम करने लायक हूं, तब आप मुझे स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं, प्यार की दृष्टि से देख रहे हैं। और अगर मैं कोई समस्या आ जाए, कोई शारीरिक ही कष्ट हो जाए, तो फिर आप मेरी तरफ से नजरें घुमा लें। ऐसा नहीं है, सुख और दुख में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये आपके लिए स्वीकार हो तो मैं आपके दाहिने अंग से बाएं आने के लिए तैयार हूं। फिर दूसरे वचन में की कहती है कि देखिए, आज के बाद आप जो भी कमाएंगे तो अपने माता पिता को देखेंगे, उन्होंने आपका भरण पोषण किया, लेकिन कुछ मेरे पास में भी होना चाहिए। उसका भी कारण है, हमारे यहां कहा गया है अतिथि देवो भव। बाहर से आया हुआ अतिथि, मेहमान देवता के समान होता है। वो गृहस्थ धर्म बेकार है जहां की अतिथि की सेवा ना हो सके, उसे एक गिलास पानी को ना पूछ सके, भोजन को ना पूछ सके किसी बाहर वाले के लिए। बाई चांस आप घर पर नहीं हैं और कोई मेहमान आ जाए, आपका ही कोई रिश्तेदार मित्र आ जाए, मेरे मायके से कोई आ जाए, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं कहां से क्या चाय नाश्ता करवा दूं, तो आपकी भी बदनामी है, मेरी भी है, तो उसका कुछ अंश मुझे भी देंगे। ये आपके लिए स्वीकार हो तो मैं आपके दाहिने से बाएं आने के लिए तैयार हूं। फिर लड़की कहती है कि देखिए, आज के बाद यज्ञ, जप, तप, दान, तीर्थ यात्रा जो भी करेंगे तो मुझे साथ में लेंगे। अब आप तीर्थ जा रहे हैं, मैं जाने की स्थिति में नहीं हूं, तो ले तो नहीं जा सकते, तो मेरी कम सामर्थ होनी चाहिए, आप मुझसे पूछेंगे। वो इसलिए कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया कि पति और पत्नी दोनों अगर मौजूद हैं और वो अलग अलग दान करते हैं, मैंने ज्यादातर देखा है कि पत्नी ले आई 10 रुपए, वो ले आए 20 रुपए, और साथ में बैठ के कन्यादान करने को तैयार नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होता। दान ही मान्य में नहीं है। हमारी श्री रामचरितमानस गवाह है कि जब सीता जी को वनवास हो गया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो सभी ने कह दिया कि आपका यज्ञ पूरा नहीं होगा, आपकी पत्नी जीवित है और पत्नी आपके पास में नहीं है, नहीं है, तो सोने की प्रतिमा बनवानी पड़ी। तो आज के बाद आप मुझे साथ में लेकर दान पुण्य जप अनुष्ठान करेंगे, ये आपके लिए स्वीकार हो तो मैं आपके दाहिने अंग से बाएं आने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा घर में कई वस्तुएं होती हैं। पहले गाय, बैल, ऊंट, बकरी जो है वो होते थे, अब तो लेना बेचना खरीदना, आप चाहे कोई भी चीज क्रय विक्रय आप करें, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मुझसे आदेश लें, लेकिन मेरी सलाह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ये कोई वस्तु घर पे रखी है और अब इसकी सौदा आपने बाहर ही कर ली, पैसे ले लिए जेब में रख के, और आप तो कहीं बैठ गए,
घर आने में आप लेट हो गए, वो लेने आ गया, मैं क्यों लेने दूंगी उसे भाई? मेरी परामर्श नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि आपने उसका जो क्रय विक्रय कुछ कर दिया, तो मेरी सलाह होनी चाहिए। ये आपके लिए स्वीकार हो तो मैं आपके दाहिने अंग से बाएं आने के लिए तैयार हूं, अथवा अभी तक माता पिता की कुंवारी करना हूं। साक्षी कौन विश्व सानर पंचलोक कहां पावे, बराती अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। गृहस्थ धर्म का पालन हमें ही और आपको करना पड़ेगा। फिर लड़की कहती है कि देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा स्त्री पुरुष नहीं है जिस पर कभी कोई गलती ना होती हो या ना हुई हो, इंसान बना हुआ है जाने और अनजाने में, क्योंकि सर्वशक्तिमान सिर्फ एक वो सर्वगुण संपन्न प्रभु है। इसके अलावा हम उससे और आपसे तो पता नहीं। आपसे भी कितनी गलतियां हुई होंगी, माँ बाप की डांट भी खाई होगी, स्कूल में भी डांट खाई होगी, सभी के साथ में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में मनुष्य कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है कि अकेले हम बाद में फिर उसका पश्चाताप करता है, अरे भी नहीं कहना चाहिए था हमें, लेकिन एकदम आवेश में, उत्तेजना में गलत कह गए हमें तो मुझसे भी पता नहीं कितनी गलतियां होंगी। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, समाज में मुझे अपमानित नहीं करेंगे। साथ सहेलियों में बैठी, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सहेलियों में बैठी हूं, मैं अपने मायके में हूं या मैं अपने वहां पड़ोसियों में हूं, समाज में हूं, तो आप मुझे अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, क्योंकि मान सम्मान मेरा भी है। ऐसी आपकी पांच पंचों में इज्जत है। हाँ, अकेले में आप मुझे समझाएंगे, नाराज भी होंगे, मैं उस गलती का सुधार करूंगी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आपके लिए स्वीकार हो तो मैं आपके दाहिने अंग से बाएं आने के लिए तैयार हूं, अथवा माता पिता की कुंवारी कन्या हूं। साक्षी कौन विष्णु सानर पंचलोक कहां पावे, बराती अपने अपने स्थान के लिए चले जाएंगे। हाँ सुनो, देखिए भैया, ऐसा है जो हमारी हिंदू सनातन धर्म में जो जिस रीति से विवाह संस्कार हिंदू सनातन धर्म की रीति है, तो हमने किताबों में लिखा हुआ देखा था। हमने किताबों में लिखा हुआ देखा था कि सर्वप्रथम जो है हिंदू सनातन धर्म की रीति में शंकर भगवान पार्वती का विवाह हुआ था, और सुना है और देखा था, बाकी ज्यादा नहीं पता है। अंदर वाली औरतों से कह दो कि उनकी शादी होगी, फिर भी बच्चन वो भी सुनने भूल चुकी हो और इन्हें भी सुनने दे। ये ना सोचा हमारे ब्याह होगा हम क्यों सुनेंगे। जैसे अभी एक जनी बैठी थी, कह रही हमारे हम तो सुन चुके हैं, भूल जाओ, भूल गए हो दोबारा सुन लो, मान कितने चुके हो। हाँ सुन लो। ऐसे ही इन दोनों को, अब ये कन्या जो है वर महोदय जी से, शंकर भगवान जी से इन्होंने 7 वचन स्वीकार कराए नहीं, लेकिन मैं कराऊंगा अभी। तो ये कहते हैं, ए बच्चों, हेलो भैया, थोड़ी सी बात में भला भला करें, लेकिन आप खुद बोलो ना। देखिए ऐसा है, कहते हैं देखो, घर में मंडप घर में गढ़ने से घर की शोभा बढ़ जाती है, दत्त के खाने से मन की शुद्धि हो जाती है। जब तक 7, 5, 12 वचन ना हो, कन्या दाहिने अंग से बाएं अंग अपने पति के ना आए, तब तक विवाह संपन्न नहीं माना जाता। ठीक है, तो अब ये इन्होंने जो है 7 वचन अपने जो है अभी आपसे स्वीकार कराएंगे, तो आपको कहना पड़ेगी इनकी तरफ मुंह करके कि हमने आपको वचन स्वीकार किए, आपको वचन स्वीकार किए, आपको वचन स्वीकार किए। क्योंकि ये मंडप तले बैठ के कहीं लिखा पड़ता है, हमारे का नाम भैया, इनको तुम्हारे सहपाठी को, उनको बैठे अमीर अहमद, हमारे अमीर अहमद भाई साहब की हिंद तो जो है लिखा पढ़त हो जाता है, और हम तो 6 घंटा बैठता हूँ, तो 15 मिनट निकाह हो जाता है। लड़की रोते रोते मेहर कबूल कर ले और बाकी निकाह तैयार। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जे शादी हो रही है तो कहूँ लिखा पढ़तना है, लेकिन वक्त के हिसाब से कभी जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं कहीं बिगड़ जाती है बात। जब शादी कोर्ट कचहरी में जाकर टूटती है तो स्टाम्प पे लिख कर टूटती है। ये शादी हम दोनों ब्राह्मणों को रजिस्टर्ड समझो, ऐसा नहीं है कहीं सोचो अब चल भी चल। तो आपको कहने पड़ेगी, उधर को मुंह करो और बोलो कि हमने आपको वचन स्वीकार करे। 3 बार बोलो। ठीक है बेटा, तुमने सुनी सही ढंग से? हाँ ठीक। अब तुम अपना हाथ सीधा वाला लड़की के मुड्ढा पर खोलने वाले पर, और अपने मुंह से बोलो ठहरो। तुम बोलो ठहरो, बोल दिया है? हटाओ। इसका मतलब यह हुआ कि जब इन्होंने 7 वचन स्वीकार कर मतलब जो करा लिया अपने मतलब जो है पार्वती से शंकर भगवान से, तो ये उठने को तैयार हुए कि हम अपने पति के बाई तरफ बैठ जा। तो इन्होंने हाथ रखा, कहा ठहरो, अभी कहाँ जा रही, मैं भी तो अपने माँ बाप का कुंवारा हूँ, मेरी कौन सी शादी होगी,
मुझे तो तुमसे 7 दूनी 14 वचन चाहिए। अब मेरी बात सुनो, जब घर में बैठे हैं पत्नी दोनों ना, तो कभी कभी पत्नी अपने पति से क्या कह देती है, कैसे बोल रहा है नच, वो कैसे मुंह चला रहे खुचरिया, चुप जा। तब एक कह देना, बोलो भैया क्या कह रहा है, आप ही कह लो। बोले हम क्या कह रहे हैं, तुम्हें 14 कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम दहनी तरफ बैठे हैं तो कहना है सीताराम बाबा, टोनी मोनी चिंकी पिंकी शिवानी हॉस्पिटल। चुप जा बेटा, सुन लो पहले। आजकल लड़कियों को हम रेस्टोरेंट जाते हैं, जाकर तो पंडित जी नाम अच्छे धरियो हमारे ले लीजिए, तो जे नाम अच्छे है जिसमें कोई राम को नाव ना है, समझे। तो अब जैसे उन्होंने कही तुम्हें कैसे मिल जाएंगे, भैया थोड़े शांत रहो, कि जैसे घर के कहते हैं सीताराम बाबा या राधा कृष्ण की जय हो, ठीक। तो हमारी कन्या इस समय सीता जैसी नारी बैठी है, सती सीता जैसी और राधा जैसी। जब कोई ना कहता राम सीता बाबा आओ जलपान कर लो, राम सीता जगह, अरे सीताराम बाबा, तो सीता का नाम भी आज भी आ गया और वो सीता जैसी। वो कह रही है आपको कैसे मिल जाएंगे, आपको तो केवल 5 वचन मिलेंगे। बोले तो 5 है दे दे, तो 5 वचन में सुनो भैया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा श्री मंगलाय पुंडरीकाक्षाय तनो हरि शुक्लांबरधरम सत्फलम प्रशांताय सर्वभौमो। वो कौन से सुनो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वचन में साथ देता हूँ 5 दो प्राण प्यारी तुम प्रथम आइए, वचन मेरा सदा आज्ञा पे चलना तुम, ससुर और सास की सेवा सदा करनी तुम्हें होगी, गृहस्थी काम जो भी हो सही ढंग से चलाना तुम। देखिए आज से एक दूसरे को तुम गृहस्थ आश्रम में फंस रहे हो, और गृहस्थ आश्रम के बाद में आपके माँ बाप यहाँ से आपसे छूट रहे हैं और सैजनी में दूसरे माँ बाप आपको मिल रहे हैं। तो प्रत्येक घर की लड़का की बहू का फर्ज है अपने सास ससुर की सेवा करना। ऐसा नहीं है सास ससुर की सेवा ना करो और तुम हरिद्वार मथुरा जाओ सत्संग में जाओ है, और घर में कोई सेवा ना करी, ना पति की, ना सास की, ना ससुर की। और जब राधा स्वामी को सत्संग हमने देखो है वो मतलब, तो होन पर जुआ कहीं फील्ड उनको जुआ खालू ऊंचू है तो इतना से मट्टी खोदा था, इतना सिर पर धर का। कल की बहू आई भी वो डली है धर के, बोले सेवा कर रहा है, सेवा उन सेवा कर रहा है, हिंद सास ससुर की सेवा ना कर रहा, समझे। तो सबसे पहले सास ससुर की सेवा करने, सारे तीर्थ घर पर ही तुमने सेवा कर ली, ठीक है। तो और कहते हैं उनका कहना भी मानने है, सेवा ही करने। कहते हैं पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी, समझे। तो ये वचन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वो तब जैसे तुमने कह दिए कि मैं मेरा वचन स्वीकार करोगे तो मैं दैनिक से मांगाऊंगी नहीं, माता पिता की कुंवारी कन्या साक्षी कौन विष्णु वैष्णु अगर मंदिर लोग कहाँ पावे बराती स्थान चले आएंगे। ऐसे ही ये कह रहे मेरा वचन स्वीकार करना पड़ेगा। अब दूसरा वचन हमारा क्या है, अरे किवाड़ के पास बैठी हो तुम भैया, लंबे बुंदाबारी थोड़ी चुप जाओ, थोड़ी सी शांत हो जाओ, शांत। हाँ अब दूसरा वचन में जो है हमारा, अरे हम चले तो कह दियो पंडित बारात में आओ, बोलो ना दौड़ो बहुत बुरोदारी जा, लेकिन अब मत बोलो। हाँ वैसे हम भगवान ना है, लोग भगवान को गाली देते हैं लेकिन हम ना है भगवान। दूसरे वचन में क्या है, बरमोदे क्या कर रहे बेटा सुनो, चाहे हो पास में पैसा, चाहे कितनी गरीबी हो, नहीं घबराना तुम प्यारी, चाहे कितनी लाचारी हो। घर के हम और आप अपनी बेटी की जब शादी करते हैं तो इतने गहरे में, गार्डन का मतलब ये इतने होते में करते हैं घर के, कि छोटे परिवार में या छोटे गरीब के हिसाब से लड़की की शादी में कुछ कम कर्जा हो जाता है, और बड़े परिवार में और अच्छी रही से थोड़ा ज्यादा कर्जा हो जाता है, क्योंकि घर के अपने से ज्यादा होते में शादी करते हैं। जो हमारी लड़की 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक कोई शिकवा शिकायत ना करे, पापा तुमने अपने से ज्यादा गरीब में हमारी शादी कर दे, थोड़ी अच्छी में कर दे, कर्जा हो तो लेकर जा। तो आज हम गरीब में कर दे, एक धोती पेटीकोट ब्लाउज से गुजारो कर रहा है, एक टाइम चाय मिली कहूँ ना मिली कहूँ, खाना मिले कहूँ ना मिलो, तो इसलिए ही लड़की की शादी में कर्जा होता है कि अच्छी शादी में। अब तुम इस घर से हमारे बात सुनो, राजीव जी के यहाँ सैजनी में अच्छे परिवार में, अच्छे घर में, खूब होते वादे में, खूब मतलब जो है न्यारे बड़ा होते के गमजा के मारे ना समानता होते, कहती बोलो गमजा आवा गमजा कब से कहते ना बैठन को, तो तुम्हारी कोई प्रशंसा ना हुई। प्रशंसा कब हुई पता है, जब आप कट्टा पट्टा डालो और प्यार से अपना काम छोड़ो, 1 गिलास पानी पियावो, चाय या शरबत या खाना खवाओ। और बात औरतन की 2 बातें 4 ऐसी होती है ना, क्या कहते पता है, अरे बेटा चुप जा, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के बात कर लो। तो क्या बात हुई कि भैया उनसे पूछो कि चाय और नाश्ता सब करा के ना, खाना चाय नाश्ता, और उसके बाद बैठ के बात करो कि जिया क्या बनाया आई, क्या खाया आई है, कह हालांकि तुम्हारा ससुर तो कुछ ना कहता, आदमी तो कुछ ना कहता, तुम्हें कहीं बोले हमारे तो बड़े अच्छे कुछ ना कहते, बोले हमारे तो बड़े जंगल से आते तो डंडा खड़खड़ा चले जाते ना, तो क्या बताऊं, समझे। तो ये 4 बातों में और तो खुश हो जाती है, लेकिन एक बात जरूर पूछ लियो, एक बात पूछ लिया जी कि तम्बाकू खाती हो, तम्बाकू को बड़ा फिर खो यार औरतन में और आदमी में, कोई चुप्पा खाता कोई वैसे खाता, तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा हो जा बात की कि भैया उनके घर की बहू है, समझे, उनके घर की बहू ऐसी है कि भैया बड़ी अच्छी सुलक्षणीय गृह लक्ष्मी, समझे, और खाने पीने की मतलब वो बड़ा खूब व्यवस्था सही रखा था, बढ़िया, ठीक। तो ये चीज को तुम्हारी प्रशंसा हुई, ये वचन आपको स्वीकार करने, पता ना कौन सी दुखी आत्मा है बेचारी,
परेशान कर रही है। हेलो, हाँ महाराज, हाँ बताएं कौन बोल रहे हैं साहब? मुरारी बोल रहा हूँ। कौन बोल? हम वचन सुना रहे हैं इस समय साहब। चलो सुनाओ तो फारिग। हाँ फारिग होगा, सीधे चले आऊंगा, आप चिंता मत करो, कंप्लीट आपको तुरंत आते आते भेज देंगे, ठीक है? लमसम कितने खाना आया? अरे लमसम एरिया मत पूछो, इस समय वचन सुना लेंगे, 10 मिनट के बाद बात कर ली, 15 मिनट के बाद। अब हमारा तीसरा वचन क्या है कि वर महोदय आपसे क्या कह रहे हैं, भैया इधर आ जाओ, हमारे करीब में जगह है तुम्हारे बैठने को। तीसरे वचन में क्या है कि मेरे वो कह रहा है मेरे कुटुंब परिवार के साथ दिमाग मत करना, करे कोई काम हम अच्छा नहीं, दिल को दुखा रहा। तो वो कह रहा है मेरे कुटुंब परिवार के साथ दिमाग न करें। दिमाग का क्या मतलब है बेटा, सुनो, आ जाओ इधर बैठो। उसका मतलब ये है जैसे लड़का की शादी होता है तो लड़का के माँ बाप जा कहते हैं जब हमारी शादी भाई तो हमारे माँ बाप ने हमारे हाथ में घर दे दो, है कि अपने घर बार संभालो, 2 रोटी 2 कपड़ा, बैठक पे चौपार पे दल्लान पे दे दियो, हमें जान तुम्हारा काम जान। ऐसे ही जो है वो कह रहे हैं कि अब हम घर की शादी भाई, अब घर के हाथ में सब चीज आपके हाथ में दी जाई। तो जैसे हमारे राजीव ने कहीं बाजार से पनबड़िया की, मानपुर की, बहेड़ी से, आयरो से कहीं ला के बढ़िया 7 साड़ी पहनने वाली ला के रख दी, और खाने वाली बढ़िया वाली कोई मिठाई जैसे बर्फी, रबड़ी, मिलके, कलाकंद, खोया की मिठाई बड़ी अच्छी होती है खाने में, वो ला के रखी। तुमने सोची अभी तो 3-4 पीस हमें खा लें और फिर बाद में मिलेंगे। अच्छी साड़ी, कलर में, प्रिंट में, मैच में, कपड़ा में अच्छी है। हाँ चलो कोई बात ना, सही आई, देर आई, दुरुस्त आई, लेकिन चुप जा गया, नेक छुपा दी। तो तुमने सोची निकाल के अलग रख ले, ऐसा कुछ ना है बेटा। दिमाग का मतलब आप जो भी चीज जो लाए हैं बाहर से, तो आपकी सास है, ननद है, जिठानी है, ससुर है, कहियो जे रखो, सबको बांटो, बाद में हम ला देंगे। कहते हैं गोधन गजन बात धन और रतन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, संतोषम परम सुखम। तो तुम्हारे जो है ससुर खुद कहेंगे का सुन नहीं है शेरगढ़वारी, तुम्हारे साथ शेरगढ़ की है, शेरगढ़वारी बहू को अच्छा खाने को दो, अच्छा पहनने को दो। कहते पैरे ओढ़े बहुरिया और लेस से पोते दे दिया। घर अगर छप्पर का है और लेस पोत कर रखोगे 1 महीना के बाद तो बड़ा बढ़िया लगेगा। और जिसमें घर है संगमरमर का पत्थर लगा हुआ, 7 करोड़ रुपया लगाए, और बात सुनो बामा रोज पोछा ना लगाओ तो बड़े, कोई कहा भैया हाँ घर बोले भाई तो ना बोले यार बड़े गंदे मक्खी में बना रही घर गए हम तो इसलिए मैंने आपके लिए बताई कि इसमें आप जो है घर में जब बहू आ जाए तो बहू को ऐसा ना हो कि सास की उंगली हिंद तक हाथ भरे में, बड़ो बारो बिंदिया लगाए में, और बिल्कुल मतलब जो है पाए रंगे में, और जेबरी पर चुमक 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 बारी, और बहू वहीं देखना रही। तो ऐसा ना, बल्कि बहू चमक को होना चाहिए, सास चमक को ना होना चाहिए। जो ना, लेकिन औरतें पता क्या काम करती हैं उनकी, अगर हाँ सुनो, औरतें आजकल हिंदू सनातन नंबर बड़ा कमी है कि जब बहू घर में आ जाए और नाती नता हो जाए, देव देव तो हो जाए, और उनको आदमी और बेहू है तो बिंदिया लगानो बंद, लाली लगानो बंद, और मावरी धरनो बंद, जो गलत करती है। उनका सुहाग अगर हमारा तो ज्यादा ना लगाना, एकदम लाइट में, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का सुहाग करना चाहिए, ठीक है? तो बहू को भी पहरा उड़ा के खिला पिला के बढ़िया रखो, जो वो खुश रहा कि भाई मेरा, उसे जब माँ बाप वहां मिले तो अपने मैके की याद ना आनी चाहिए, समझे? ससुराल में इतना प्यार मिले, मैके की कभी ना याद आए, समझे? तो इस तरीका से कन्या को अगली को अपनी जैसे अपनी बेटी को रखते हैं ऐसी बेटी को रखना चाहिए। तो ये वचन आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं आपसे, समझा मारे आऊं ये कह रहा हूं। अब हमारा चौथा वचन क्या है, सुनो भैया, वो ये कह रहा है धर्म या अधर्म नहीं, जो भी मैं करूंगा धर्म या अधर्म, हाँ, और भजन श्री राम का करना, यानी जो आप करेंगे धर्म या अधर्म करेंगे और भजन श्री राम का करेंगे, उसे आप जो है, जैसे मान लीजिए आपने कही थी, आपने ये कही कोई भी काम करोगे किसी देवता के यज्ञ में देने हैं, कथा रामायण भागवत में देने हैं, गाय भैंस लेना बेचना खरीदना है, इनमें सब में मेरे हाथों द्वारा लेना देना रखोगे, तब तो मैं दहने से मांगूंगी नहीं, माता पिता की कुआरी कन्या साक्षी कौन विष्णु बचवा अगर पंच लोग कहाँ पावे। ऐसे ये कह रहे कि देख सुंदर पुरुष प्यारी मती दिल को टिकाना तुम, जैसे किसी के पति को आप आज के बाद कोई अच्छा है सुंदर है तो अच्छा नहीं बताओगे, तो अब यहीं पर फिर बात भाई आएगी। थोड़ी देर पहले हमने की, जैसे 2 पत्नी बैठे थे ना, तो वे बातें करते रहती, पत्नी कहती थी, बोली बहुत बोल रहे, चुप जा, मुंह चला रहे कुछ चुप हो, तो नहीं चलो तुम बोल रहे, बोले हाँ हम ऐसे बोल रहे कि तुम जब शाम सिंहासन पे बैठ कर आए, जब बैठे वहां घोड़ा बग्गी पे, तमाम गांव में जब घूमे और आपके ठेली के आगे 20, 25, 30 लड़का आपके रिश्तेदार, हितू, प्रेमी, यार, दोस्त, फ्रेंड, मित्र, अब बड़ा जमकर डांस करा, आज मेरी यार की शादी है, दिलदार की शादी, अब बड़ा खुशियों के साथ बारात घुमाई है। तो अब सब कह रहे हैं मतलब जो है लड़का बहुत अच्छा है
और तुम का नहीं, लड़का को अच्छों ने बताना चाहिए। जब तक सर पे मुकुट है, हाथ में कंकन है, हल्दी पीस के तेल में मिला के चढ़ा दी। भगवान कृष्ण जी का रूप है, शंकर भगवान का रूप है, रामचंद्र जी का रूप है, उसी समय प्रशंसा करना चाहिए। सर से मुकुट उतर जाए, हाथ से कंकन खुल जाए तो सबके समान बैठे। चाहे तुम्हारा पति देखने में सुंदर है और दूसरे का बद सुंदर है, तो अपने की प्रशंसा मत करो उसके सामने। तुम्हारा पति देखने में पति जो है क्रूप है, बद सुंदर है, और उसका सुंदर है, तो अपने की निंदा मत करो। तुम्हारे जो अब आज से मझधार में नैया है ना पड़ी, आज से अब खेवैया तुम्हारी गई है, तुम्हारे पति से ही तुम्हारी नैया पार लगेगी। पति ही परमेश्वर है, यह ध्यान रखो। ये वचन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब हमारा 5वां वचन है। 5वां वचन हमारा जो है, पालना प्रेम से बच्चे, सफाई से सदा रहना, वचन जो 5 देती है उसे पूरा निभाना तुम। यानी पालना प्रेम से बच्चे। अब सब जने जा कह रहे होंगे बालक तो हार चुके हैं, बैठे बैठे पंडित जी कौन सी कथा रामायण भागवत सुना रहे हैं, जब तो सब ने सुनी है बालकों को उठाओ। क्योंकि अब आजकल सब लड़का लड़कियों रेडीमेड शादी चाहिए। बोले पंडित जी बहुत जल्दी कर दी हो, लेकिन हमसे रेडीमेड करना ना हो। तो जैसे हमारी शादी करी पंडित जी, हम तो बाई प्रक्रिया करता हूँ। तो पालना प्रेम से बच्चे। अब आज से एक दूसरे को जो है पति पत्नी बनना है, तो बच्चे की उत्पत्ति जरूर होना है। हर एक गांव में कहीं ना कहीं कोई बच्चा नहीं होता है, तो अब औरतें जब लड़ाई लड़ जाती है तो क्या कहती हैं, बोली बैठी ना बंजोरिया तेरे, मुसड़िया बच्चा ना हो को। एक तो उसके कोई बच्चा की जन्म ना हो और उसकी संतुष्टि ना है। जिस घर में सुनो, जिस घर में बहू है, पुत्र जने और पुत्री जने और करे मंगलाचार। मतलब जो है पुत्र पुत्री को जन्म देती है, और मंगलाचार का मतलब है कि सूर्य नारायण उदय होते ही झाड़ू लग जाती है, यानी निकलने से पहले, और सूर्य नारायण अस्त होते ही डब्बी जल जाती है, समझे। तो जिस घर में अगर बहू है वही घर स्वर्ग से सुंदर है। जिस घर में अगर कोई लेडीज ना है तो उस घर में तो भूतों का वासा है। क्योंकि 8 बजे डब्बी जलाई तो 8 बजे झाड़ू ला गई, तो फिर कहाँ लक्ष्मी आ जाएंगे। हाँ, तो ये अब रही बात जैसी कि पालना प्रेम से बच्चे, सफाई से सदा रहना। प्रेम से बच्चों को पालने का मतलब ये, सुनो लला, आज तक जो तुमने खूब बहेड़ी बरेली हल्द्वानी दुनिया भरे में मतलब जो खूब कमा रहे हो, खूब खा रहे हो यार दोस्तों में। अब तो मेरी बात सुनो, जब बच्चा जब होता है तो तीसरा नेत्र जगता है। बच्चा खाने पीने लायक होता है तो बाजार में या कहीं भी खाओगे, कहो यार थोड़ी लला को ले चला चाहिए। अब बहुत से कुछ लोग ऐसे 1000 रुपया की खानो पीनो करके और दारू पी और घर आए और नहीं पापा चाहिए, बोले झापड़ा मार देंगे। कुछ लोग कहते ना कि बोले कुछ ना, तो जब खाओगे कोई भी चीज तो बच्चों में लाके भी बैठ कर खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, ठीक, ध्यान रखना। अब रही सफाई से मतलब कौन सा है, जैसे आजकल के लड़का लड़कियां बहुएं, तुम्हारे नंबर 1 लक्ष्य और पियर सोप, और एक तुम्हारा गुलाब और हमाम, एक कंपनी साबुन होता है हमाम, और तमाम कंपनी के साबुन से नहा धोते, दिन में 10 बार मुंह हाथ धोंगे तो उन्हें तो साबुन चाहिए। क्या कह देती हैं औरतें बहुएं लड़कियां, बोले यार साबुन तो है ना, कहाँ से नाम है यार, साबुन भादों की गर्मी में साबुन ना मिले 8 दिन, तब भाई पियर सोप की खुशबू तो ना भी, लेकिन बदबू तो पसीना निकल जाएगी। कहते हैं फटा कपड़ा साफ है तो मिलकर बैठ जाओ, नया कपड़ा गंदा है तो दूर। ठीक है बेटा, तो ये वचन आपको जो स्वीकार करने पड़ेंगे। और सुनो, पैसा कमाओगे आप, रखेगी जे लड़की, और खर्च करोगे आप तो मांगो इससे। क्योंकि अलमारी बक्सा को आजकल पहले ही लगन में दे देते, एक घर की तिजोरी पैसा रखने का। अपने घर में जो गृह लक्ष्मी है वो एक गृह लक्ष्मी भी है और एक घर की तिजोरी समझो। इसको आज से तुम पे अधिकार, तुम्हारी कमाई पे अधिकार, तुम्हारी जमीन मकान पे, परिवार पे, इसको आज से अधिकार, समझे। तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि जब कभी तुमने 1000 कमाए और रख दिए, कल को ना कमाए 200, तो या तो कह दो सुनो हमें वो 1000 रुपये 500 दे दो, 500 खर्च करे 500 रखे हैं, तो उससे थोड़ी तसल्ली है कि भाई है। और तुम्हारे पीछे तुम्हारे यार दोस्त फ्रेंड मित्र आए, या फूफा आए, या बहनोई आए, भांजे आए, और बहुत जल्दी में तो 50 रुपये खर्च से 5 मिले, तुम्हारे सत्कार है वो। या नमकीन बिस्कुट चाय पत्ती सब दूध मंगा के चाय नाश्ता कर दी तो सत्कार है वो। या पेट में दर्द हो लागो, पेट में दर्द तो बहरहाल की गोली ले ली 50, तो पेट को दर्द रुक गया। और तुम सब पैसा ले गए तो बेचारी कुछ ना, तो नौकरानी तरह। बहुत से लोग तो मेरी बात सुनो, वो कहते हैं हट लिखल लंबी हो तो उसका मतलब ना, लला कम से कम 150 आदमी आए होंगे, समझा, 100 125 150 हम गवाए और सारे लोग गवाए, हमारे संग ब्याह हो आओ, हमारे सामने संग ब्याह आओ, लिखल कैसे देंगे, चुटिया पकड़ के लिखा देना। बहुत देखी हुई औरतों को बाहर, लेकिन नहीं, जीवन में ये भी आपकी घर की इज्जत है, सर की ताज है। तो ये वचन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब बात सुनो, जैसे इनने कह दी है कि हाँ वचन स्वीकार करे। अब देखो, जब जयमाला पड़ जाता, पहले पड़ती बरमाला, सीता जी ने डाली थी बरमाला रामचंद्र जी के, आजकल होता जयमाला। लड़का लड़की की शादी में जयमाला ना हो, दोनों नाराज होता, बोला और दुनिया की जयमाला पड़ी हमारी ना पड़ेगी। उनसे कह दियो वीडियो कैसेट हो, ड्रिल कैमरा लेकर, तो मजबूरी लाने पड़ता। स्वीकार करे 3 बार, इनके मुंह तरफ को बोलो।
सुन लिए? जा मत कहियो कल को हम पहुंचे सैनी बोले पंडित जी तो मैंने मोह से कहा भाई, उनसे ना कहे भाई। अच्छा तो अब तो कहने तो हाँ, लेकिन मात्र 1.5 मिनट की एक बात और सुन लो, चलते चलते सिर्फ 1.5 मिनट 2 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो। जब ये लड़की की माँ की जो शादी इस घर में है का आई, तो मतलब उसकी मम्मी ने समझाओ हो, इनकी नानी ने, आज वो इनकी मम्मी इन्हें समझा रही है कि बेटा अपनी ससुराल में जा रही हो, कैसे करके रहोगे। सुनो, कुल की परंपरा आचार निभाए जाना बेटी, अब सास ससुर घर जाओ, मत रो और रुलाओ, अपने बचपन का संसार भुलाए जाए लगाए जाना बेटी, घर में आ जाए गरीबी तो मत घबराना बेटी, दुख में साहस मत हारे मुस्कुराए जाना बेटी, मत फुहड़पन दिखलाना फैशन भी नहीं बनाना, मत फुहड़पन दिखलाना फैशन भी नहीं बनाना, उत्तम गृहिणी का श्रृंगार सजाए जाना बेटी, विद्वानों ने बतलाया मुन्ना बाबू पाठक ने ये भजन कथ गाया, विद्वानों ने बतलाया मुन्ना बाबू पाठक ने ये भजन कथ गाया, यह शिक्षा का सार अपनाए जाना बेटी। तो हमारे भाइयों, हमारी माता, हमारी बहनों, हमारी बेटियों, हम दोनों ब्राह्मणों ने शादी भी करी, दोनों लड़का लड़की की, और बच्चन भी समझाए। समझाने का हमारा काम है, समझने का इनका काम है, समझे। बाकी कई भूल गलती हम दोनों की होगी हो तो क्षमा करना। सुनो एक मिनट रुको, बोल लोटा रखो इसमें अंदर रखो, इस लल्ली हाथ निकाल सीधा वाला रख तो जरा यहाँ, ऐसे करो, ऐसे ऐसे तुम भी रखो। देखो भाई, आप दोनों पढ़े लिखे बच्चे हो, समझदार हो, ठीक। हम जो भी कहेंगे कहीं बाजीगर का तमाशा ना आइए, विवाह संस्कार है, और आप दोनों को मुंह से बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलना पड़ेगा ध्यान से, गलत ना कहेंगे। बोलो, आप दोनों ब्राह्मणों ने, बोलो, हम दोनों को मंडप तले बिठाल के जल के सामने, अग्नि के सामने, देवताओं के यज्ञ के सामने, सब समाज के सामने